दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 22 फरवरी की करंट अफेयर्स के बारे में और इसी तरह से आपको डे बाय डे का करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य में रखी है? उत्तर प्रदेश राज्य में संबलपुर में इन्होंने रखी है। अब यहाँ पे बात आई है श्री कल्की धाम। तो जो श्री कल्की धाम जो ट्रस्ट है उसके जो आचार्य हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, इनके जो आचार्य हैं। और ये भी आपको पता होगा कि जो कल्की है वो भगवान विष्णु जी का 10वां अवतार माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी जो जीत है वो किस देश के खिलाफ इन्होंने दर्ज की है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने दर्ज की है। और रिकॉर्ड में क्या है कि 434 रनों से इन्होंने इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, और ये कहाँ पे खेला गया था? ये खेला गया था राजकोट में। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मैच है वो राजकोट में खेला गया था। भारत ने इंग्लैंड को 434 रनों से हरा दिया है। ठीक है, तो ये भारत के टेस्ट क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2021 में वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड को भारत ने 372 रन से हराया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला ने गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, तो भारत देश की महिला ने गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे देखो बात आती है बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन में जैसे यहाँ पे हम किसका नाम ले सकते हैं? पीवी सिंधु। ठीक है, दूसरा जो हमारा जो दूसरा नाम है वो है ट्रीसा जाली का और तीसरा नाम है गायत्री गोपीचंद का। ठीक है, इन्हीं की वजह से भारत गोल्ड मेडल जीत पाया है। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हाल में आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा, तो ये काफ़ी चर्चा में था। ठीक है, तो जो इनका जन्म है वो कर्नाटक में हुआ था। और कर्नाटक में कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था। 10 अक्टूबर 1946 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो इनका जो निर्माण है या जो इनका निधन है कहाँ पे हुआ था, वो छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ पर इनका निधन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अगर स्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में हुआ था। ठीक है, और इनका संबंध जैसे यहाँ पे लिखा है प्रसिद्ध जैन संत हैं, तो ये जैन संत हैं। ठीक है, और ये दिगंबर जैन समुदाय से इनका संबंध था। दिगंबर जैन समुदाय से इनका संबंध था। आगे बढ़ते हैं कि लिखा है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पे 2 लोगों को नामित किया गया है। तो जो पहला नाम है वो है गुलजार का और जो दूसरा नाम है वो जगत गुरु राम भद्राचार्य का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नाम हैं। इनको 58वां पुरस्कार मिला है। तो जो गुलजार हैं आपको पता होगा ये फिल्मों में गाने लिखते हैं और इनको एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। वैसे इनके बारे में कहा जाता है कि ये उर्दू कवि हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिखते हैं। इनकी जो पहचान है वो उर्दू कवि से है। और जो दूसरे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य, ये जो है वो संस्कृत विद्वान है, यानी संस्कृत सब्जेक्ट के विद्वान हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि गुलजार का जो असली नाम क्या है, यानी पूरा नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। ठीक है, ये पहले जब इनको फाल्के पुरस्कार मिला था तो इस संबंध में भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि इनका असली नाम क्या है। ठीक है, और ये जो राम भद्राचार्य जी हैं वो चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। कहाँ से हैं ये? चित्रकूट के में ये तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इरेडा ने नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक, तो इरेडा ने किसके साथ किया है? पंजाब नेशनल बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ठीक, अभी देखो क्वेश्चन आ गया है कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगर आप थोड़ा ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो ये जो स्टार्ट हुआ है ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक केंद्रीय योजना है ये। और ये जो योजना है ये कारीगरों और जो शिल्पकार हैं उनको सस्ते ऋण उपलब्ध कराना, जैसे कौशल प्रशिक्षण देना, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए ये प्रोत्साहित करती है। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने 13,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का जो आयोजन है वो विशाखापट्टनम में किया जा रहा है।
ठीक है। तो ये इसका कौन सा है, ये 12वां संस्करण है। ठीक, और इसका जो उद्घाटन किसने किया था, यहाँ पे राजनाथ सिंह ने किया था, जो रक्षा मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव किस राज्य के राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में कई सारे उनका चुनाव होना है, अभी ये 27 फरवरी में इसका चुनाव होना है। तो जो अश्विनी वैष्णव हैं, जो भाजपा से जो संबंधित हैं, ये उड़ीसा से हैं। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य कौन सा देश बना है, अभी आपको बताना है। ये बना है माल्टा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये माल्टा बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे जैसे माल्टा का नाम आ गया है, तो जो ये कौन सा देश बना है, ये 1191 है, 119वां देश बना है। अब वो माल्टा की बात करें तो माल्टा की कैपिटल क्या है, इसकी जो कैपिटल है वे है वलीटा। ठीक, और इसकी जो मुद्रा है यूरो। ठीक है, राजधानी वैलेटा और मुद्रा है यूरो। और यहाँ के पीएम कौन है, अगर कभी पीएम के बारे में पूछता है तो रॉबर्ट अबेला यहाँ के पीएम है। ठीक है, और यहाँ पे बात आ गई है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की, तो इसकी जो स्थापना अगर हम बात करें इंडिया में तो 2015 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम मतलब भारत में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पे बात आ गई पहले स्किल इंडिया सेंटर, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे हुआ है, ये संबलपुर में हुआ है। संबलपुर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका उड़ीसा में, यानी उड़ीसा के संबलपुर में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो नेपाल में किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो अभ्यास हो रहा है इसमें कुल मिला के 19 देश भाग ले रहे हैं, जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान सहित कुल 19 देश भाग ले रहे हैं। बात आ गई नेपाल की, तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये जो अभ्यास है वो 2 सप्ताह तक चलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के 4थे संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के तेलंगाना राज्य में सबसे बड़े जनजातीय त्यौहार समक्का सरक्का मेदरम जथारा का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, नाम से ही लग रहा है। लिखा प्रख्यात रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक, तो ये इनका रेडियो पे एक बिना का कार्यक्रम और कई सारे कार्यक्रम आते थे। अमीन सयानी ये हमेशा रेडियो से ही जुड़े रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की विधानसभाओं ने मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया है। ठीक, तो मराठा से नाम पता ही चल रहा है कि ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं है जो मेन वाला है, ये फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वाला ये पुरस्कार है। स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डासन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। ठीक है, एलेक्स डॉसन का नाम आता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में एलेक्स डॉसन को अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध किस देश से है, तो ये स्वीडिश के रहने वाले हैं। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, यह मनाया गया है 22 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक, अब ये चूँकि मशहूर थे, अगर इनका नाम आता है कि फली एस नरीमन क्या हैं। ठीक है, तो एक क्या है, ये एक एडवोकेट है, नहीं वकील है। भारत और ग्रीस देश 2023 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करेंगे। भारत और ग्रीस की राजधानी एथेंस। पंजाब विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पुरुषों के बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में दिल्ली में मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता 2024 शुरू हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल यानी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत की है। ठीक, किसने किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।